लालची काश्तकार। एक देहात में रघु नाम का एक काश्तकार रहता था। उसकी फसल तमाम देहात में सबसे बेहतरीन होती थी, क्योंकि वो अपनी फसल का बहुत ख्याल करता था और बहुत मेहनत भी करता था। मेरे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। इस दफा भी मुझे काफी मुनाफा मिलेगा। रघु के खेत के बिल्कुल सामने बिरजू का खेत था और बिरजू हमेशा रघु की फसल और उसकी मेहनत देखकर हसद करता था। ये रघु खुद को समझता क्या है। इस दफा अपनी फसल को खराब होने नहीं दूंगा। जैसे ही दोनों की फसल पककर तैयार हो जाती है, दोनों उसे फरोख्त करने लगते हैं। दोनों को फसल फरोख्त करने पर काफी अच्छा मुनाफा होता है। ऊपर वाले की मेहरबानी से इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। लेकिन बिरजू को अभी भी इत्मीनान नहीं होता है। इतनी मेहनत के बाद भी बस इतना ही मुनाफा। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। बिरजू तो बेहद लालची हो चुका था। उसे तो फकत बहुत सारी दौलत कमानी थी, इसीलिए शातिर अंदाज में वो गंदुम में कंकर मिलाकर गंदुम की बोरियों का वजन बढ़ा देता है। अगले रोज जब वो शहर गंदुम बेचने जाता है तो उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। अब बिरजू ने तो यही वतीरा बना दिया। एक रोज रघु ने बिरजू को बोरियों में कंकर भरते हुए देखा तो वो हैरान सता रह गया। अरे बिरजू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये गलत है। ऐसा मत करो। खामोश रहो। चलो रवाना हो यहाँ से। बिरजू ने रघु के किसी मशवरे को नहीं माना और ये तमाम यूं ही जारी रहा। तभी एक दिन वहाँ के बादशाह ने यूं ही अपना हुलिया बदलकर देहात का हाल जाना और काश्तकारों की मेहनत और सबसे अच्छी फसल का मालूम करने के लिए रघु और बिरजू के गंदुम को खरीदा और अपने दरबार में दाखिल होकर बादशाह ने उन दोनों बोरियों को खुलवाया। बादशाह ये देखकर शशोपंच में था कि बिरजू ने तो अपने गंदुम में पत्थरों की खूब मिलावट की थी। बिरजू, हमें तुम्हारी होशियारी का पता चल चुका है। तुम्हारी बोरियों से कंकर मिले हैं। तुम बहुत लालची हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इसी तरह बादशाह ने बिरजू को सजा दी और रघु को इनाम अता किया गया। लालच बहुत बुरी बला है। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.